तो गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि अपना ब्लॉग ये वाला आने वाला है शाम को। अच्छा जी। अभी टाइम हो रहा है 3:30। जो पुलिस स्टेशन वाला मैंने बोला था, पुलिस स्टेशन वाला काम मैं फिनिश करके आ गया था। लेकिन वही है कि मेरे को बारिश थोड़ा सा मिला रास्ते में, तो आधा मैं भीग चुका था। खाओ माँ कसम। तो वही है, फिर घर पे खाना वाना खाया, बैठा था और फिर वो ब्लॉग अपलोड करना था, वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो वही सब मैं कर रहा था। ब्लॉग अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लिया, नेट स्लो चल रहा था, पता नहीं क्यों, शायद बारिश की वजह से। ठीक है। हाँ, तो यही सब था। अब रही बात कांड वाली, सेकंड कांड क्या था, क्यों पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। सेकंड कांड ये हुआ कि ट्यूसडे के दिन मम्मी और मेरी लड़की परी, ये लोग गए फिजियो के लिए। मम्मी फिजियो के लिए जाते हैं शाम को। तो शाम को जब फिजियो के लिए गए तो रैपिडो किया था इन्होंने, ऑटो बुक किया था। तो वो ऑटो से वो लोग गए फिजियो के लिए। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचे ना, तो मम्मी को थोड़ा सा आ गया चक्कर चक्कर आया, तो वो लोग अर्जेंट में उतर के अंदर फिजियो वाले के वहाँ चले गए। फिर विद इन 10-15 मिनट में उनको पता चला कि उनका फ़ोन मिसिंग है। तो उनको पता चला कि भाई फ़ोन वो गलती से ऑटो में भूल गए हैं। तो मुझे 15 मिनट में कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हुआ। समझ गया। तो फिर मैंने कॉल करना शुरू किया मम्मी के नंबर पे, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि कोई कॉल पिक कर ही नहीं रहा था। 4:30 को ये हुआ, शाम को। और 6:30 यानी 2 घंटे तक कॉल रिंग जा रही थी, लेकिन किसी ने पिक नहीं किया। और फिर 6:30 बजे कॉल हो गया, स्विच ऑफ हो गया। ऐसे भी जब स्विच ऑफ हुआ, उससे आधे घंटे पौने घंटे पहले मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। क्योंकि फिर क्या होता है ना, पुलिस वाले बोलते हैं कि कॉल अगर ये है, जा रहा है, तो आपको पहले आना चाहिए था, तो हम लोग ट्रैक कर लेते ये वो। तो मैंने बोला चलो चले जाते हैं। बात तो सही है। बाकी मेरा था, सोच थी मेरी ये कि मैं रुक जाता हूँ, आई थिंक ऑटो वाले को मिलेगा तो वो दे जाएगा, ये थॉट था मेरे माइंड में। बट फिर नहीं एफआईआर करे और कुछ कांड हो जाएगा तो फिर पुलिस वाले अपने सुननी, अपनी कोई बात सुनने वाले नहीं है। तो इसके लिए मैंने बोला बी सेफ साइड, अपने जाके एफआईआर करवा देते। तो मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट डे, हाँ नेक्स्ट डे वेडनेसडे को मम्मी का जो न्यू सिम था, जैसे वही वाला सिम वही नंबर वापस से एयरटेल से हम लोगों ने लिया। मेरे भाई को बोला, तो ओमकार वापस से वही सिम लेकर के आया। लेकिन वो सिम ऑन होते 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 रात हो गई। रात को सिम ऑन हुआ तो फिर मैं रैपिडो का ऐप फिर से इंस्टॉल कर रहा था, ताकि मुझे जो लास्ट राइड था ना उसकी डिटेल्स मिले, तो एटलीस्ट मैं वो बंदे को फ़ोन करके पूछ सकूँ। लेकिन रैपिडो का ओटीपी नहीं आ रहा था रात को। ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे मेरे भाई ने शायद रात को ट्राई किया होगा तो ओटीपी आ गया। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने, यानी कल कल मैंने कॉल किया। पहले मैंने तो रैपिडो के ऐप में वो क्वेरी वगैरह डाली कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो मैसेज में बात करनी पड़ती रैपिडो में। तो वो सारी चीज़ें हुई। वो होने के बाद फिर मुझे वहाँ से ड्राइवर का नंबर मिला, रैपिडो ने नंबर प्रोवाइड किया। मैंने कॉल किया। तो कॉल करने के बाद क्या हुआ ना कि भाई वो बंदा बोलता है, ऑटो वाला अंकल था, अंकल मेरे को बोलता है कि नहीं भाई ऐसा कोई फ़ोन वोन नहीं है। बाकी मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, चलो ठीक है। अपना जो अपने साइड से मेहनत करनी थी अपने ने कर ली। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे में मेरे को वापस से फ़ोन आता है, आई थिंक 1:30 बजे के आसपास, कि भाई आपका फ़ोन मिल गया है। क्या बात कर रहे हैं? बोले मैंने चेक किया तो वो सीट के नीचे गिर गया था और स्विच ऑफ था। तो उसका फ़ोन आया कि भाई आपका फ़ोन मिल गया है, मैं शाम को आता हूँ और आपको फ़ोन दे देता हूँ। लेकिन एक सेकंड। तो अंकल ने बोला कि भाई मैं शाम को आता हूँ और आपको फ़ोन दे जाता हूँ, लेकिन आप किराया दे देना। मैंने बोला ठीक है भाई, किराया तो दे ही देंगे। मैंने मेरे मन में सोचा था कि एक्स्ट्रा कुछ दे देंगे उनको, किराए से हट के भी फ़ोन दे जा रहे हैं तो। वैसे फ़ोन की कोई इतनी कीमत नहीं थी, और फ़ोन ऐसे भी मम्मी को चेंज करना ही था, काफ़ी टाइम हो गया है, चेंज करना ही है फ़ोन। तो अगर नहीं मिलता तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्या है कि मिल गया तो अच्छी बात है। तो शाम का बोला था अंकल ने देने आने को, लेकिन अंकल फिर 3-3:30 बजे ही उनका फ़ोन आ गया। बोले आप आ जाओ, मैं आपको दे देता हूँ। अब तब बारिश चल रही थी, तो मैंने उनको बोला मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, अगर आपको याद नहीं कहाँ से आपने पिकअप किया था तो आप घर पे आ जाओ। तो अब अंकल की थोड़ी हवा टाइट होने लगी, पता नहीं क्यों। अगर अंकल सच्चे थे तो उनकी हवा टाइट नहीं होनी चाहिए थी। तो वहाँ से मेरे को डाउट हुआ। तो अंकल है ना लोकेशन पे आने को रेडी नहीं थे।
वो ऐसा मेरे को बोले या तो आप पंडर पॉइंट आ जाओ या तो आप हाटकेश्वर केसी पे आ जाओ। तो अपने को तो फ़ोन लेना था, अपने चले गए लेने के लिए केसी पे। तो वही 3:30-4 बजे मुझे भीगते हुए जाना पड़ा और फ़ोन लेके आया मैं। अंकल को पहले चाय पिलाई, फिर चाय पीते पीते उनकी बातें सुनी तो फिर उनकी बातों से पता चल गया मुझे कि अंकल को फ़ोन पहले ही मिल गया था, लेकिन अंकल ने क्या किया, फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया ताकि कि 2-3 महीना रखूँगा, गाँव ले जाऊँगा और फिर गाँव ले जाके 3-4 महीने बाद स्टार्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका थॉट प्रोसेस ये था, जो बातों से मुझे पता चल गया। ऐसा नहीं था क्योंकि फ़ोन में ऑलरेडी बैटरी थी, तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता था। और अंकल ने बोला कि मैंने फ़ोन ऑन किया तो बैटरी नहीं थी, 10-15 मिनट मैंने चार्ज में लगाया और बोले फ़ोन ऑन हो गया। ऑन अगर हुआ तो 10-15 मिनट में ऑटो के चार्जर से 45% बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। तो अंकल थोड़ा सा अपने बातों में उलझ गए, तो उसमें आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? से पता चल गया मुझे, लेकिन फिर भी अब वो डर के मारे था या क्या था, क्योंकि मैंने जब फ़ोन किया था तो मैंने उनको बोला था कि मैंने FIR कर दी है, तो शायद डर के मारे वो अंकल दे गए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ये कैसे भी दे गए, लेकिन फ़ोन दे गए अपने को। तो यही चीज़ है, फ़ोन दे दिया उन्होंने, चाय पिलाया, 200 रुपये उनको दिए मैंने बोला रखो आप, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और अपना फ़ोन लेकर के आ गए। तो बस यही था सेकंड कांड, मैं नहीं मानता। और कुछ था नहीं। तो वही इसलिए आज पुलिस स्टेशन जाने का मीनिंग यही था कि फ़ोन तो मिल गया मुझे कल दोपहर से, लेकिन मैंने अभी तक है ना सिम नहीं डाला था उसके अंदर। और सिम नहीं डालने का कारण ये था कि अगर पुलिस ने ट्रैकिंग पे लगा दिया है और अगर मैं सिम डालता हूँ तो फिर हो सकता है कि पुलिस वाले यहाँ पे आ सकते थे। तो फिर वही होता कि फिर वो अपने पे चढ़ते कि आपको फ़ोन मिल गया है तो आपने बताया क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें होती। सही पकड़े हैं। तो इसके लिए मैंने बोला पहले एक बार बता देते हैं उनको, जो भी प्रोसीजर है वो फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर सिम डालते हैं। तो बस उसी के लिए मैं गया था। अब प्रोसीजर तो मेरी साइड से फिनिश हो गई है, उन्होंने आई थिंक फ़ोन लॉक कर दिया है। तो मुझे पुलिस स्टेशन से ये बोला गया है कि आई थिंक 48 आवर्स में आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, यानी नेटवर्क नहीं आएगा। अगर आप सिम डालोगे तो नेटवर्क नहीं आएगा, अभी अगर डालोगे तो, यानी 48 आवर्स में हो जाएगा। तो बस ये मेरे 2 कांड थे। बाकी अपना जो रेगुलर और भी कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करनी है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन फिर वही बात होगी कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो नहीं करना अपने को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा जो कल सुबह आएगा, ठीक है। बाकी के लिए अभी के लिए गुड बाय, गुड नाइट। ये व्लॉग को भी यहाँ पे एंड करते हैं। अभी दोनों हाथ मेरे ऐसे बिजी है ना, और ऐसा दुख रहा है ना ये वाला हाथ, क्योंकि मैं बीच में 2 बार मैंने पॉज किया, क्योंकि पहला वाला जो मेरी डिस्कशन हुई वो 4 मिनट की हुई, फिर ये वापस अभी 2-2.5 मिनट आई थिंक हो गया होगा। तो भाई हाथ दुख जा रहा है यार, बहुत गंदा वाला। तो बस ये ब्लॉग को अभी यहीं पे करते ख़त्म। गुड बाय, गुड नाइट।